नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सामान्य और महिला शाखा के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या विज्ञापन कहें वो आ चुका है। तो देखिए, यहाँ पर आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। यानी कि सबसे पहला आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितना है, क्या मांगी गई है। दूसरा आपका आएगा यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इसके बाद हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है, यानी कि किस किस विषय के लिए कितने पद हैं, कैटेगरी वाइज हर सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट पद हैं, और यहाँ पर सामान्य के लिए कितने हैं और महिला शाखा के लिए कितने हैं टोटल, उसकी भी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप अभी नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें सभी अपडेट्स पाने के लिए उत्तराखंड एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है आपका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि। तो देखिए, हालांकि इसमें 12/10/2020 दिया गया है, हालांकि ये आज ही आ चुका है 9/10/2020 को। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि देख लीजिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 नवंबर 2020। फीस जमा करने की आपकी अंतिम तिथि जो आपका नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, यानी कि बेसिकली ऑनलाइन जमा करने की जो बात है वो 1 नवंबर 2020 तक है। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो भी यहाँ पर 1 नवंबर 2020 ही रखी गई है, तो यानी ऑफलाइन वालों के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं दिया गया है इसमें। देखिए, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो है वो देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्व हस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ शाखावार, यानी कि या फिर कहें कि विषयवार, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप उसके लिए अलग अलग समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अभिलेख, यानी कि जो भी आपके पास शैक्षिक अर्हता के लिए, और अगर आपने कोई और कोर्स किया फॉर एग्जाम्पल बी.एड या ऐसा कोई कोर्स जो भी मांगा जाएगा अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे हम उसको, तो उन सभी के सर्टिफिकेट आपको पहले तो आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना है, और विषयवार सब्जेक्ट वाइज आप जिसके लिए भी आवेदन करेंगे उसके लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो मांगी गई है उसके सर्टिफिकेट के साथ उसका सेल्फ अटेस्टेड स्व हस्ताक्षरित कॉपीज़ लगाएंगे जो भी आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये लास्ट डेट है इसकी 16 नवंबर 2020 शाम 6 बजे तक। तो ये तो हो गया यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद देखिए, जो आरक्षण की बात की गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पॉइंट 2 देखिए जो इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 1 नवंबर 2020 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ अवश्य धारित करते हों। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए सब्जेक्ट, ध्यान में रखिएगा, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र पर निर्गत होने की तिथि हो। यानी कि जो मार्कशीट पर जिस डेट वो इशू हुआ है वो माना जाएगा कि आप उसी ईयर उसी डेट को क्लियर किया है आपने वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। यानी कि आपको कोई और डेट ऐसी नहीं डालनी है, सीधे जो आपके अंक पत्र में, फॉर एग्जांपल पीजी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो जो आपका अंक पत्र है यानी कि जो मार्कशीट है उसके में जो आपका इशूइंग डेट है यानी कि जारी होने की जो तिथि है वो आपको यहाँ पर देना है। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी तो कैंडिडेट की होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको जो फॉर्म भरते वक्त आपको डेट बतानी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब कंप्लीट किया है, फॉर एग्जांपल यूजी या पीजी। देखिए, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, फॉर एग्जांपल हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, शिक्षा शास्त्री, एलटी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे तो ये ध्यान में रखिएगा जब आप उसको स्कैन कर रहे हैं तो वो आपका पढ़ने लायक हो, पठनीय हो, यानी कि जो उसका डॉक्यूमेंट की डिटेल है वो उसमें दिखे, साफ साफ दिखे। कई बार ऐसा होता है कि जो आप स्कैन करते हैं और साइज़ छोटी करने के चक्कर में वो
क्लियर नहीं रह जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कई बार इसकी वजह से जो आपका आवेदन है वो निरस्त भी हो सकता है, या एडमिट कार्ड कई बार नहीं आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते वक्त। पहला कि स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट सही हो, साफ़ हो, पठनीय हो, पढ़ने लायक हो और वैध प्रमाण पत्र हो, ये ध्यान में रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट नंबर 8। देखिए 2 विषयों से अगर जो आवेदन करना चाहता है एक ही अभ्यर्थी और दोनों की अहर्ता वो रखता है, यानी कि दोनों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है अगर उसके पास है तो दोनों से आवेदन कर सकता है बिल्कुल। और यदि एक महिला फीमेल कैंडिडेट है जो सामान्य श्रेणी से है और वो 2 विषय से आवेदन करने की अहर्ता रखती है, यानी कि एलिजिबिलिटी है उसकी, तो वो दोनों विषय से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा चूँकि महिलाओं के लिए दोनों शाखाएं ओपन है, यानी कि सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों शाखाएं ओपन है, तो उनको अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए 150 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि सामान्य शाखा के लिए भी 150 देना पड़ेगा और महिला शाखा के लिए भी 150, यानी टोटल उनको 600 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क देना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा अगर आप दोनों शाखाओं से करते हैं। अगर एक ही शाखा से करते हैं तो कोई बात नहीं, आप 300 रुपये में आप दोनों सब्जेक्ट विषयों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 11वें पॉइंट में कहा गया आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का एग्ज़ाम होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था जो ऑफलाइन आपको सबमिट करना है वो कैसे करना है। देखिए आपको एक प्रिंट आउट निकालना है अपने ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका फिलअप करेंगे आप ओरिजिनल एप्लीकेशन, उसको सबसे पहले आप प्रिंट आउट लेंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ को आप सेल्फ अटेस्ट करके लगाएंगे। और देखिए सारे फ़ोटो कॉपीज़ ज़रूर लगाइए, गलती से भी उसको छोड़िए नहीं, और सारे डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कीजिए। वैसे भी विज्ञापन काफ़ी समय बाद आ रहे हैं आजकल उत्तराखंड में, तो ऐसा ना हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द हो जाए किसी कारणवश। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको प्रिंट आउट लेना है, आपको डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, चाहे वो स्थायी प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका बीएड का डॉक्यूमेंट हो या शिक्षा शास्त्री या एलटी, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब माफ़ कीजिएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मांगा गया उस सभी के प्रमाण पत्र, चाहे वो आपका आरक्षण का प्रमाण पत्र हो, उसको भी लगाइए और सेल्फ अटेस्ट कीजिए। और एक और बात ध्यान में रखिए, अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश लेक्चर के लिए, आप योग्यता भी रखते हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको दोनों अलग अलग लिफाफे में भरकर जो शाखावार या विषयवार जिसे कह सकते हैं अलग अलग लिफाफों में रखकर सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को या तो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर अथवा आयोग कार्यालय में खुद जाकर भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जो तिथि तय की गई है, यानी कि आपका जो डेट फिक्स किया गया है उस डेट तक लिफाफे पे अपना सारी डिटेल्स भरकर आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम तथा शाखा एवं विषय का अंकन अवश्य करें। हिंदी के लिए हिंदी वालों के लिए सेपरेट, इंग्लिश के लिए अलग। एक ही व्यक्ति अगर 2 विषय से आवेदन कर रहा है तो ऐसा ना हो कि एक ही लिफाफे में आप दोनों आवेदन एक साथ दे रहे हैं, तो ये नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सबसे पहले तो जो आपका मालूम है ये आपको 571 पदों पर ये आवेदन है जिसमें सामान्य और महिला शाखा दोनों हैं। देखिए 571 में से जो सामान्य वर्ग है उसके 544 पद हैं। हिंदी देखिए, हिंदी के लिए टोटल जो रिक्ति संख्या सामान्य के लिए, ये सामान्य की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो सामान्य के लिए सामान्य शाखा की बात कर रहा हूँ तो ये हिंदी के लिए 84 है। इसमें भी जो अनरिजर्व्ड है वो 44 है और बाकी देख सकते हैं आप SC ST OBC EWS 8 पोस्ट हैं। तो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। अंग्रेजी के 74 हैं, संस्कृत के 21 हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कुल मिला के यहाँ पर आपके लगभग 15 विषय, टोटल 15 विषय यहाँ पर। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान और एग्रीकल्चर, कृषि। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी हिंदी के लिए है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी है, इंग्लिश है, तीसरे नंबर पर है आपका
अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स वाले जितने भी कैंडिडेट हैं ये उनके लिए है। उसके बाद आता है आपका फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है, नागरिक शास्त्र है आपका। तो ये सारे बड़े पोस्ट हैं। जीव विज्ञान में भी काफ़ी पोस्ट हैं। नागरिक शास्त्र 43 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है आपका हिंदी में। उसके बाद है आपका जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में है नंबर 2 और नंबर 3 पर है यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड वाले हैं वो है अंग्रेजी में। तो ये 3 विषय हैं। गणित में 30 पोस्ट हैं वैसे, और अनरिजर्व्ड के लिए 14 हैं, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 283 अनरिजर्व्ड हैं टोटल। एससी वालों के लिए 105, एसटी वालों के लिए 27, ओबीसी वालों के लिए 80 और ईडब्ल्यूएस के लिए 49। देखिए आरक्षण यहाँ पर दिया गया है पूरा अच्छे से डिटेल में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप ज़रूर इसे पढ़ सकते हैं। जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया, देखिए 15 सब्जेक्ट हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो अलग अलग है, महिला के लिए, पूर्व सैनिक के लिए, दृष्टिहीनता वालों के लिए जो भी है यहाँ पर, और इसी तरह एससी वालों के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए सारे पोस्टों के यहाँ पर दिए गए हैं जो आपका अलग अलग होता है, पूर्व सैनिक, महिला, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो महिला शाखा के लिए है उसमें 27 पोस्ट हैं, और 27 पोस्टों में सिर्फ 8 सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति 2 सब्जेक्ट से आवेदन कर सकता है, तो ये ध्यान, जो भी महिला कैंडिडेट दोनों शाखाओं से आवेदन कर रही हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके अंतर्गत आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये है आपका, ये ध्यान में रखिएगा। टोटल यहाँ पर 27 हैं, अनरिजर्व्ड 14 हैं, ईडब्ल्यूएस 0, ओबीसी 5, अनुसूचित जनजाति 1, अनुसूचित जाति 7। तो ये है पूरा। इसका भी आप क्षैतिज आरक्षण का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं आपका शैक्षिक अर्हता, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। पहला है आपका प्रवक्ता समाजशास्त्र, प्रवक्ता भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान और अंग्रेजी। इसमें सभी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए संबंधित विषय में। दूसरा, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा। अगर आपके पास एलटी डिप्लोमा नहीं है तो आपका बीएड यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अधिमान अर्हताओं की बात की गई है। फॉर एग्जांपल पहला है प्रशासनिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी हो, या फिर आप एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर एनएसएस सी सर्टिफिकेट आपके पास हो। तो ये आपका, इस डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपलोड जरूर करें, ये जो अधिमानी अर्हता हैं। देखिए नंबर 2, देखिए प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की बात करें तो इसमें भी आपका राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा, राजकीय सरकार से यहाँ भी एलटी और बीएड यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद थर्ड देखिए आपका प्रवक्ता जीव विज्ञान। इसमें आपका किसी भी विश्वविद्यालय से भारत में विधि द्वारा स्थापित या तो वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, जूलॉजी, या फिर आपका वनस्पति विज्ञान जो है उसमें आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। इसमें भी आपसे एलटी मांगी गई है, और शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, यानी कि आपका बीएड इसमें भी चाहिए। तो या तो एलटी डिप्लोमा हो आपके पास 2 साल का, या फिर आपके पास बीएड हो, तो ये मांगा। प्रवक्ता हिंदी की बात करें तो आपका हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन। दूसरा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर राज्य या सरकार द्वारा, इसमें भी आपको बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा मांगी गई है। तो हिंदी अगर पीजी आपने किया है तो ये कर सकते हैं आप, और अगर आपने संस्कृत विषय से स्नातक भी किया तो भी ये आपके लिए है। ये सिर्फ प्रवक्ता हिंदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रवक्ता संस्कृत की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि, जो आपको यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, यूनिवर्सिटीज़ से प्राप्त होती हैं, वो यहाँ पर मांगा गया है।
इसमें भी आपका बीएड या फिर एलटी मांगा गया है। प्रवक्ता आर्ट्स कला की बात करें, ड्राइंग की बात करें, तो इसमें आपका ड्राइंग में और पेंटिंग में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए और इसमें भी एलटी और बीएड डिप्लोमा। कृषि शास्त्र की बात करें तो आपका कृषि शास्त्र में पीजी होना चाहिए और इसमें भी एलटी और बीएड यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो लेवल 8 का रहेगा, अराउंड 48,000 से लेकर 1,50,000, 1.5 लाख के करीब यहाँ पर आपका रहने वाला है। अगला देखिए यहाँ पर एज की बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम, 42 वर्ष अधिकतम, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू होगा, अर्थात 1 जुलाई 1999 के पश्चात और 2 जुलाई 1978 के पूर्व नहीं माना जाएगा। इनके बीच की जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट दी जाती है आयु सीमा में। देखिए आवेदन शुल्क की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व्ड 150 रुपये, टैक्स प्रोसेसिंग फ़ी जिसे कहते हैं वो टोटल मिला के 176.55। ऑनलाइन आपको देना है ये शुल्क सभी को। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 150 सेम, ओबीसी सेम, अनुसूचित जाति 60 रुपये, टोटल 86.55 रुपीज़, और उसी तरह अनुसूचित जनजाति भी सेम 86.55 रुपीज़। दिव्यांगजनों की बात करें तो आपसे 26.55 रुपये यहाँ पर लिया जाएगा सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों की बात करें तो उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये है यहाँ पर शुल्क की बात। देखिए अगला देखिए यहाँ पर जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप किस जगह एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है सारी। देखिए यहाँ पर लगभग हर ज़िले में सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर 20 एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे आपके। अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटवा, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की। तो ये 20 सेंटर्स आपके रहने वाले हैं और जिस भी वरीयता के अनुसार आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अल्मोड़ा में रहते हैं तो आप अल्मोड़ा पहली वरीयता में सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 विकल्प रहेंगे आपके। गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 25% अंक काटे जाएंगे आपके हर एक क्वेश्चन के लिए। यदि आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसमें से 0.25 नंबर्स काट लिए जाएंगे अगर आपने उस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है तो। एक से अधिक उत्तर भी नहीं दे सकते आप इसके अलावा। तो ये था पूरा यहाँ पर आपका डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। फीस रिलेटेड बात भी होगी यहाँ पर, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई भी जानकारी अभी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये था पूरा 571 पदों पर जो आवेदन है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसमें हमने सारी चीज़ों को डिटेल में समझा। क्या आपको ऑनलाइन करना है, कैसे ऑफलाइन इसको सबमिट करना है, फ़ीस क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। और इसी तरह के सभी अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखें। दोस्तों ये थी पूरी अपडेट और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।